हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फोन से स्टडी। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो चैप्टर का नाम है और एक्सरसाइज नंबर 3.2 जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखो डायग्राम दे रखा है, आपको इसमें से एक्स की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? एक्स की। तो कैसे बताओगे आप? देखो इस सभी के अंदर अगर आप इस ए वाले डायग्राम को देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी डायग्राम है सबका बाहर वाला एंगल दिया हुआ है ना। इसका क्या नाम होता है? एक्सटीरियर एंगल। होता है कि नहीं होता? जो किसी भी डायग्राम के बाहर वाला एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल होता है, और इसी के अंदर वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल। तो फिलहाल इसमें बाहर का दे रखा है तो एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट से ही होगा ये। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज बताई है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एक्सटीरियर कोई सा भी डायग्राम हो, कोई सा भी फिगर हो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? ए से एंगल है ये। ठीक है, सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है और हमें 3 एक्सटीरियर एंगल दे रखे हैं। बहुत सिंपल है, सबको ऐड कर दो। 125 प्लस 125, एक बार ये वाला एंगल लिया, फिर ये प्लस एक्स। अब देखो हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इस पर मैंने एग्जाम्पल भी करवाया है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें बता रखी है ना। अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे भी किए थे अपन ने। और बराबर किसके हो जाएगा? 360। तो अब ऐड करो इसको, 125 मिलके कितना हो जाएगा? 250 होगा कि नहीं होगा? प्लस एक्स। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो 250 डिग्री जो है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का। जो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल वाले किए हैं ना आपने, उसमें भी यही काम करते थे, इसीलिए वो लेसन सेकंड था और ये थर्ड है। हरी बात समझ में? तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 360 ये एज इट इज, और ये 250 उधर गया तो माइनस का। तो आप बताओ 360 में से 250 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? यहाँ पे आएगा 0, 1 और 1। तो 1, 1, 10 जो है डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, इस एक्स का ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 110 डिग्री होगा। तो ये वाला क्वेश्चन होता है अपना कंप्लीट। आते हैं अपने ये बी वाले पार्ट पे। ठीक है, तो यही करेंगे हम इसको मिटा के। तो आते हैं बी वाले पार्ट में। देखो बी वाले पार्ट में क्या क्या रखा है आपको? एक एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री, ये वाला एंगल एक्स है। ये एंगल आपको नहीं दिया हुआ, ये 60 डिग्री दे रखा है। और आपको इसमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की। तो देखो यहाँ पे भी अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो अधिकतर जगह क्या दिया हुआ है हमें? एक्सटीरियर एंगल। क्या दिया हुआ है? एक्सटीरियर एंगल के बिहाफ पे। और हमसे पूछा भी क्या, ये बाहर वाला कौन है ना इस डायग्राम। अगर इस डायग्राम को देखे अपन ध्यान से तो ये इसके बाहर का एंगल है। बाहर का कौन है? तो मतलब एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो यहां निकालेंगे। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है बच्चों? 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता? होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं। देखो यहां से चालू करता हूं मैं। ये 70 डिग्री प्लस ये वाला, जितने भी बाहर के एंगल है ना सबको जोड़ दो तो उस बराबर रख दो 360। यही काम करना है आपको। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के केस में 70 डिग्री। ये वाला कितना है? एक्स डिग्री। कोई बुराई वाली बात यहाँ तक नहीं है। 1, 2 ले लिया। अब ये वाला एंगल ध्यान से देखो, क्या ये एंगल हमें पता है? इधर वाला एंगल पता है हमें? नहीं पता। तो कभी भी अगर एक लाइन हो वहां से ऐसे करके ऐसी डायग्राम बना हुआ है ना, ऐसे वाला बॉक्स बनाओ। इस बॉक्स का नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर, है ना। इसको ऐसे भी दिखाते हैं। हरी बात समझ में? मतलब ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन वाले में कि जब भी एक लाइन स्ट्रेट होती है और वहां से कोई सा भी एंगल बनता है, अगर ये 90 का होगा तो ये पूरी लाइन का जो 2 एंगल बनेंगे इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर इसका नाम ए है और इसका बी है तो ए प्लस बी कितना होता है? 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। बता रखा है ना ये। तो आपको पता है अगर ये 90 है, इंटीरियर एंगल 90 है, तो इधर वाला एंगल कितना आएगा? 90 आएगा भाई, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है ये वाली, और स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। ठीक है, ये 60 दे रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? प्लस का 90, ये वाला एंगल लिया था हमने x, उसके बाद ये ले लिया,
फिर अगला एक्सटीरियर एंगल क्या है 60, 60 हमें दे रखा है, प्लस ये कितना है, कोई साइन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है एंगल, मतलब ऐसा बॉक्स बना दे, इस बॉक्स का नाम ही परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 इज इक्वल टू कितना, अगर हम इन सारे एक्सटीरियर एंगल को जोड़ दे, चाहे डायग्राम कैसा भी उठा लो, हमेशा 360 के बराबर होगा, ठीक है। सबको जोड़ो भाई, 9 7 16, 16 और 6 कितना हुआ, 16 6 22, और 22 8 30, और 1 31, 310 डिग्री कितना हो गया, 310 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या सही है ये, जोड़ के देख लो भाई, 70 90 कितना हो गया, 160 160, ये 200 220 300 310, ठीक है, 310 आया। 310 डिग्री आप देखो, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, वही पुरानी परंपरा जिससे हम मिलते हुए आ रहे हैं, है ना। तो ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया, तो 360 के इधर माइनस का आ गया, तो x 360 में से 10 गया तो कितना बचेगा 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे अभी तक नए हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। ठीक है, फिर अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल बच्चों, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, है ना। आपको एंगल बताना है, कौन सा एंगल बताना है, एक्सटीरियर एंगल बताना है। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, 9 साइडें हैं। आ रही है यहाँ तक बात समझ में। तो आप देखो एक्सटीरियर, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, रेगुलर पॉलीगन होता है क्या है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से कई बार इस नाम का जिक्र किया है, कई बार इसकी फोटो दिखा के तस्वीर याद दिलवाई है मैंने आपको, दिलवाई है कि नहीं दिलवाई, जल्दी बताओ यार, है ना। क्या होता है रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन वह चीज होती है जिसकी सारी एंगल क्या हो, एंगल एंड साइड इक्वल हो, ऑल एंगल एंड साइड आर इक्वल, है ना। कहने का मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, है ना। ये साइड अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सेम ऑल साइड भी इक्वल होती है, ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। उस डायग्राम को अपन कहते हैं, उस पॉलीगन को अपन कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन तो मैंने बता ही रखा है आपको, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, इसके अंदर ऐसा पॉलीगन चाहिए, आपको एंगल बताना है। तो अभी मैंने बताया एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बताओ एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है। आपको पता है 360 डिग्री 360 डिग्री होता है कि नहीं होता, होता है ना भाई। अगर मैं अब उसमें 9 साइडें हैं, कितनी साइडें हैं, एक आपको मैंने इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था, अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो आप 360 को किससे डिवाइड कर दोगे, n से। और n क्या होता था वहां पे, नंबर ऑफ साइड होता था कि नहीं होता था। जिसने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जाके नहीं देखा अभी तक, फटाफट जाके देख लो, ठीक है। 360 अपॉन n, n कितना दे रखा है आपको, बताओ नंबर ऑफ साइडें कितनी है, पहले क्वेश्चन में 9, तो 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो कितना आ गया 40 डिग्री आ गया आपका। 9 साइड वाले पॉलीगन का प्रत्येक एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। पहला पार्ट सॉल्व होता है। अगला है 5 साइड वाला, कितने साइड वाला, 5 साइड वाला कितना होगा, 5 साइड वाला बताओ फटाफट। अब 5 साइड दे रखा है ना सेकंड पार्ट में, सेम उसमें भी आपको यही काम करना है। ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच का मतलब प्रत्येक, हर एक एंगल कितने का होगा 360 अपॉन n, 360 अपॉन n, यही होता है फॉर्मूला। n कितना है, वेयर n इज नंबर ऑफ साइड, तो 360, n की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, काटो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, फिर 6 बचा 0, कितना हो जाएगा 60। तो ये कितना आ जाएगा 5 1 जा 30, इधर कितना बचा 1, इसको काटो भाई, 5 7 जा 35, है ना। और यहाँ पे है 2, 72 डिग्री, कितना आ गया 72 डिग्री। ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो अब देखो एक होमवर्क क्या है आपको करना है, एक साइड मैं होमवर्क दे रहा हूँ यही वाला, आपको ईच एक्सटीरियर एंगल बताना है जब साइडें कितनी हो, 9 साइड हो, है ना। 9 वाला तो अपन ने कर लिया शायद, 6 साइड वाला आपको करना है, ये होमवर्क है। और कमेंट में आपको इसका आंसर देना है जरूर, ठीक है। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं बच्चों अपने कौन से क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। तो 3rd क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन। हाउ मेनी साइड का मतलब क्या है कि कितनी साइड। आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, साइड फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, साइड करना है। एक रेगुलर पॉलीगन है,
इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अगर देखो क्या होता है कि एक एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, वन एक्सटीरियर एंगल कितने का आता है 24 डिग्री का। आपको नंबर ऑफ साइड बताएं। देखो पहले वाला क्वेश्चन आपने देखा था, वहां क्या था, आपको नंबर ऑफ साइडें दी हुई थी। पहले में 9 साइड दिया हुआ था, आपको प्रत्येक एंगल बताना था, यही था ना सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में क्या है, आपको एंगल दिया हुआ है और साइडें पूछा है ना, नंबर ऑफ साइड। तो उससे क्या है, रिवर्स है, रिवर्स का मतलब उल्टा है उससे। तो इसको कैसे करेंगे अपन, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल, वही प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है। एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। आपको नंबर ऑफ साइड पूछी है तो आप किससे डिवाइड कर दोगे 24 से। ऐसा क्यों किया, हमें वहां पे क्या पूछा था, वहां पे हमें एंगल पूछा था, तो हम किससे डिवाइड करते थे नंबर ऑफ साइड से। किससे डिवाइड करते थे नंबर ऑफ साइड से। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड पूछी है और एंगल दिया हुआ है तो किससे डिवाइड करेंगे एंगल से। आ रही बात समझ में। अगर एंगल दिया हो तो एंगल से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ साइड मिलेगी। आ रही बात समझ में। अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है तो एंगल से डिवाइड कर दिया हमने 24 से 360 को, तो साइड मिल गई। अगर इनके साइड दिया होता, मान लो 9 साइड होती, तो साइड से डिवाइड करते तो फिर क्या मिलता हमें एंगल मिलता। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इसको काटो, किससे काटोगे 12 2 24 और ये काटो 3 बारी में। ठीक है, यहाँ पे 0 तो 2 1 2 और ये 15। तो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 15 साइड आ गई। कितनी साइड आ गई 15 साइड आ गई। अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं बताओ 15 साइड वाले में कितने डिग्री का एंगल होगा, कितने का होगा, तो आप क्या कहते 360। आपको पता है भाई एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है कि नहीं होता। तो आप नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो, इसको काटो, कितना डिग्री आ गया 22 डिग्री, 24 डिग्री। आया कि नहीं आया, काट के देखो फटाफट। ठीक है, मैंने तो काट दिया। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव ए इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। ठीक है, इंटीरियर। अब देखो इस केस में क्या है कि उस समय, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल। क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल, जो कि कितना है 165 डिग्री। तो आपको इसमें भी नंबर ऑफ साइड बतानी है। तो देखो नंबर ऑफ साइड कैसे बताओगे, आपको एक फॉर्मूला याद है। नंबर ऑफ साइड हम आसानी से कैसे निकाल लेते हैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको पता है ऑल जितने भी कोई सा भी डायग्राम, कोई सा भी पॉलीगन है, उन सभी के अंदर एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 360 डिग्री होता है ना। होता है कि नहीं होता। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करूँ तो उस केस में इंटीरियर एंगल अलग अलग होते हैं। जैसे कि मान लो मैंने ट्राइंगल लिखा, तो आपको पता है ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है कि नहीं होता। ये एक पॉलीगन है। अगर मैंने यहाँ पे क्या बना दिया रेक्टेंगल बना दिया, आपको पता है इसमें 360 डिग्री। तो इन केस में जैसे जैसे साइडें बढ़ेगी है ना, वैसे वैसे आपको पता है कि जो इंटीरियर एंगल का सम होगा वो क्या होगा बढ़ेगा। यहाँ अगर मैं पेंटागन बनाता हूँ 5 साइड वाला, तो यहाँ कितना आएगा 540 डिग्री। तो ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स है नहीं है ना। तो इस केस में इसलिए हम यहाँ पे इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ना लगाते हुए किसका लगाएंगे बच्चों एक्सटीरियर एंगल का, क्योंकि इसका हमें पता है कि हमेशा 360 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये वाला क्वेश्चन है एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, लेकिन हमें क्या दिया हुआ इंटीरियर एंगल। तो हमें एक्सटीरियर एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल से ही डिवाइड करेंगे, ना कि इंटीरियर एंगल से। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, अब देखो कोई सा भी मान लो एक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये है, इस केस में मान लेते हैं ये 165 डिग्री का कोण है। कितने का है 165 डिग्री का कोण है। आपको निकालना है क्या एक्सटीरियर एंगल। मान लो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो आप कैसे निकालोगे एक्सटीरियर एंगल, आपको पता है एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मान लेते हैं इसको x प्लस 165 डिग्री का जो सम होगा इन दोनों एंगलों का वो किसके बराबर होगा 180 का। तो ये 165 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 180 माइनस 165 तो कितना आ गया 15 डिग्री। आया कि नहीं, x की वैल्यू 15 डिग्री, जो कि ये क्या है एक एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं बच्चों। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का आ गया 15 डिग्री का। लेकिन आपको क्या बताना था नंबर ऑफ साइड। नंबर ऑफ साइड कैसे बताओगे, जो एंगल 360 हमेशा ऊपर रहता है डिवाइड कर देंगे। अगर एंगल दिया हुआ है तो एंगल से, अगर साइडें दी हुई हैं तो साइड से। लेकिन यहाँ तो साइड निकालनी है, एंगल दिया हुआ है तो 15 से डिवाइड करें तो नंबर ऑफ साइडें आ जाएंगी। 15 2 30
4, तो कितने आएगी नंबर ऑफ साइड, 24 साइड आ जाएंगी। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बहुत ही सिंपल है ना। अगर इंट्रोडक्शन देखा है और स्टार्टिंग से ये वाले क्वेश्चन देखे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो 5 का ए पार्ट क्या कहता है अपने को, इट इज़ 5 के 2 पार्ट है, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इतने आते नहीं है, लेकिन बाय द वे कभी एक 1 मार्क्स का आ गया तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, छूटना नहीं चाहिए एक भी मार्क्स, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही बताया कि अगर मैथ्स आप पढ़ रहे हो तो मैथ्स को बिल्कुल इतनी ईजी वे में पढ़ेंगे ना अपन, ये हर एक चीज़ समझ में आएगी, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि इसमें कहता है क्या ये संभव है कि अगर एक रेगुलर पॉलीगन हो, कौन सा पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, और उसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का हो, 22 डिग्री का। तो ये हम कैसे बताएंगे? देखो अगर ऐसी कंडीशन है ये सही होगा तो कब सही होगा, सोचो कब सही होगा। अभी हमने देखा कोई सा भी एंगल देखा तो हम क्या कहते थे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाते थे कि नहीं लगाते थे। उसमें क्या कहते थे अपन की 360, अगर जितनी भी साइडें देखी थी, मान लो जैसे पहला क्वेश्चन था उसमें 9 साइडें दी थी ना, तो आप 9 से डिवाइड करते थे तो ये पूरा का पूरा कट जाता था और कितना आंसर आता था, 40 डिग्री आता था कि नहीं आता था, पूरा कटता था ना, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड होता था। अगर इन केस वहां पे आपको एंगल दिया होता था, है ना, एंगल 24 डिग्री, एक और क्वेश्चन में ऐसा था, तो वो भी पूरा का पूरा 360 से कट जाता था, मतलब डिवाइड हो जाता था। क्या हो जाता था, डिवाइड हो जाता था। तो यहाँ पे भी अपन चेक करेंगे कि क्या 22 डिग्री जो है वो 360 से अगर एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाता है, कट जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वह जो पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल 22 डिग्री आएगा। इन केस नहीं कटता तो वो क्या है, नहीं होगा, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम चेक करते हैं, 22 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 22 डिग्री एंगल दे रखा है। देखते हैं नंबर ऑफ साइड कितनी आएगी। काटो इसको 2 से 11 बारी में और ये 180 डिग्री में। अब देखो ये नहीं कटेगा और ये कटेगा भी तो पॉइंट में आंसर आएगा, डेसिमल में आएगा, और कभी भी साइड डेसिमल में नहीं होती, या तो वो पूरी साइड होगी, है ना, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, आगे बात समझ में, या तो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। लेकिन कभी क्या आपने ऐसे सुना है कि 3.5 साइड है? 3.5 साइड का कोई डायग्राम देखा है? नहीं देखा ना। 3 साइड होते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर 4 साइडें होती है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइडें होती है, पेंटागन के अंदर 5 होती है, हेक्सागन के अंदर 6 होती है, तो एंड सो ऑन आगे चलती रहती है। तो इसका मतलब ये डिविजिबल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये संभव नहीं है कि एक रेगुलर पॉलीगन है, नो लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज ए रेगुलर पॉलीगन वाइल इट डिवाइडेड एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री, ठीक है। तो ये भी कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन आता है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन वाई। क्या जो इंटीरियर एंगल है एक रेगुलर पॉलीगन का, मान लो इंटीरियर एंगल अगर ये 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, तो जो इंटीरियर एंगल भी होगा उसका वो भी किससे डिवाइड होना चाहिए, 360 से, पूरा का पूरा कटना चाहिए। आ रही बात समझ में? जैसे सपोज करो एक मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाता हूं, तो आपको पता है ये 60 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस पूरी लाइन का सम 180 होता है कि नहीं होता। तो ये 60 का है तो ये कितने का हो गया भाई, 120 डिग्री का। अब देखो इसमें कोई सा भी उठा के देख लो, सब 360 से डिवाइड होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप 120 को डिवाइड करें तो एक्सटीरियर एंगल को, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा कितने बार, 3 बारी में, है ना, 3 साइड आ जाएगी 3। अब देखो अगर आप 60 डिग्री से डिवाइड करते हो तो 360/60 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड किया तो पूरा का पूरा कट गया, कटा कि नहीं कटा। सेम थिंग अगर आपने इंटीरियर एंगल से डिवाइड किया, इंटीरियर एंगल क्या है 60, उसको काटा 360 से, तो ये भी कट जाएगा कितने बारी में, 6 बारी में। कटेगा कि नहीं कटेगा, पूरा डिविजिबल है। तो इसके अंदर इसका भी जो इंटीरियर एंगल होगा वो भी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 360 से कटना चाहिए पूरा का पूरा। तो इंटीरियर एंगल निकालते हैं, ये बी पार्ट करें अपन, ठीक है। इंटीरियर एंगल निकालेंगे, क्या है इंटीरियर एंगल, 22 डिग्री। कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 22 डिग्री। अगर मान लो 22 होता और आपको ये एक्स एक्सटीरियर एंगल निकालना होता तो कैसे निकालते, एक्स प्लस 22 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाता माइनस का तो कितना आएगा बताओ, 180 में से 22 डिग्री को माइनस करो, 10 में से 2 गया कितना है 8, 7 में से 2 गया 5, 158 डिग्री। कितना है 158 डिग्री जो है वो आपका इंटीरियर एंगल है। अब इसको चेक करो, 360 से डिवाइड करो
360 से डिवाइड करो, क्या ये पॉसिबल है? कट रहा है? नहीं कटेगा। इसको 2 से काटोगे 7 बारी में 9 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी ये इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल बाय किससे? 360 से। ये डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा, कट नहीं रहा पूरा का पूरा 360 से, इसलिए इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या कहता है आपको? ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना कम से कम एंगल हो सकता है, आपको ये बताना है। तो एक बात बताओ मुझे सबसे पहले, रेगुलर पॉलीगन, तो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है? कौन सा होता है? फटाफट बताओ। ट्राइंगल होता है। पॉलीगन का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जो कि क्लोज हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, है ना, वो पॉलीगन होता है। सबसे छोटा, अगर मैं 2 साइड का बनाता हूं तो क्या ये पॉलीगन बनेगा? ये क्लोज फिगर बनेगी? नहीं बनेगी। ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट नहीं बन रही ना 2 लाइनों से। तो कम से कम जो पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन, उसके लिए 3 साइड रिक्वायर्ड है ना, कम से कम 3 साइड होनी चाहिए। तो सबसे छोटा पॉलीगन तो ये हो गया। इसका जो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है? अब देखो, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है? जिसकी साइडें बराबर हो, साथ ही साथ एंगल बराबर हो। तो इसका एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री, इसका 60। एक बात बताओ, अगर ये 60-60 होगा तभी तो ये क्या होगा? एक रेगुलर पॉलीगन होगा। अगर हम 60 से कम लेते हैं तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन होगा? उसके सारे एंगल बराबर होंगे? नहीं होंगे। लेके देख लो आप कोई सा भी एंगल, 55 डिग्री ले लो, 45 ले लो, तो उन तीनों का सम 180 नहीं आएगा। ये एक इकलौता ऐसा ट्राइंगल है जिसका तीनों एंगल बराबर हैं, सम करने पे 180 डिग्री आते हैं। ठीक है, और इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या पॉसिबल है? मिनिमम इंटीरियर एंगल जो पॉसिबल है एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर, वो कितना होगा बच्चों? इंटीरियर एंगल है ना, कितना होगा? 60 डिग्री। और अगर पूछ ले आपसे सबसे छोटा, है ना, सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना गया इंटीरियर वो रेगुलर पॉलीगन क्या होगा? तो भी इक्विलेटरल। कितनी साइडों से? 3 साइडों से। आ रही है यहां तक बात? आई समझ में? सबसे छोटा, अगर आप इससे छोटा एंगल लेते हो, मान लो 60 डिग्री से छोटा लेते हो इंटीरियर एंगल, मान लो मैंने 50 ले लिया। अगर आपने जैसे ही 50 लिया तो ये सारे एंगल आपस में बराबर नहीं रहेंगे। ये 50 लोगे ना तो ये पता है कितने का हो जाएगा? ये 10 और बढ़ जाएगा, 70 का। तभी तो आएगा 7 6 130 और 50 180 डिग्री का सम। एंगल की सम की प्रॉपर्टी भी तो फॉलो होनी चाहिए ट्राइंगल के अंदर, इसलिए हम 50 या इससे कम नहीं ले सकते। सबसे कम जो होगा वो 60 होगा एक रेगुलर पॉलीगन के लिए। ध्यान से सुनो, किसके लिए? रेगुलर पॉलीगन के लिए। आ रही बात समझ में? इसलिए 60 होगा। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में क्या कहता है? व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। मैक्सिमम पूछा है, वो भी एक्सटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगन के अंदर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो सकता है, तो वो कैसे निकालोगे? अब देखो, ये सबसे छोटा आपका पता है क्या है? ये इंटीरियर एंगल है, सबसे मिनिमम। जितना मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा उतना ही मैक्सिमम आपका क्या देगा? वो एक्सटीरियर एंगल देगा। कैसे देगा? निकालते हैं। ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्स हमें नहीं पता क्या है। आपको पता है ये कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है कि नहीं होता? ये प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का, 60 डिग्री प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस का। तो कितना आ गया? 180 माइनस 60 डिग्री, तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिग्री। ये आया कि नहीं आया? एक्सटीरियर एंगल इन केस में कितना आया? 120 डिग्री। मतलब ये सबसे छोटा एंगल था, तो एंगल कितना आया अपना? 120 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन के अंदर। जो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? कितने का होगा? फटाफट बताओ। 120 डिग्री का। अगर आप एंगल को मान लो जैसे अभी 60 में, क्या आपने कहा कि भाई 120 ही क्यों होगा, और क्यों नहीं हो सकता? तो अभी देखते हैं। जैसे ही आपने इंटीरियर एंगल को बढ़ाना चालू किया, मान लो अब इसको आपने कह दिया 70 डिग्री, इसको कितना कह दिया आपने? 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 7 6 70 डिग्री। अगर यहाँ पे मान लो 70 डिग्री है, इस केस में हमने क्या लिया? इंटीरियर एंगल 70 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा? मान लेते हैं एक्स हमें नहीं पता भाई,
तो क्या लिखेंगे, x प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 70 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 70 डेट इज इक्वल टू 1110। तो आप देख रहे हो जैसी आपने एंगल हल्का सा बढ़ाया, मतलब 10 डिग्री बढ़ाया, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, अपने आप कम हो गया, 110 हो गया। यहाँ पे 60 था तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा था, 120, है ना। और ये कि मिनिमम इंटीरियर एंगल था, आपको पता है। जैसे यहाँ पे हमने इंटीरियर एंगल को हल्का सा बढ़ाया, 10 और बढ़ा दिया, 70 हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल 110 आया। यहाँ 90 करोगे, 80 करोगे, तो मतलब जितना ज्यादा इंटीरियर एंगल होगा उतना ही कम आपका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये बात आ रही है समझ में। अगर इंटीरियर एंगल को बढ़ाते हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। आ रही है ना बात समझ में। तो इसी के साथ ये, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और ये एक्सरसाइज खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो, है ना, आपको लगा हो कि इससे कुछ आपको हल्की भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और एक्सरसाइज जो हम करेंगे अगली कौन सी है, 3.2 करिए शायद हो गया, है ना। तो अगला करेंगे 3.3 पढ़ेंगे हम, इन डिटेल के अंदर सारे क्वेश्चन करेंगे, काइट वाइट जो भी प्रॉब्लम है, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।